एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लेसन नंबर 6 का पार्ट 9 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने जो भिंडी का पित्त शिरा मोजिक रोग था उसे कंप्लीट किया, उसके अपने लक्षणों के बारे में और उसे जो रोकने के उपाय हैं उसे पढ़ा, जिसमें अपने प्रबंधन के तरीके पढ़े, शस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। इसके बारे में अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपने इस वीडियो में जो खरीफ का रोग अगला रोग है टमाटर का पर्णकुंचन रोग, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो इसे स्थानीय भाषा में या सामान्य नाम क्या है इस रोग के? इसे टमाटर का कुट या माथाबंदी रोग के नाम से जाना जाता है। यह क्या स्थानीय नाम भी है, अन्य नाम भी। इसे टमाटर का कोढ़ी रोग के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे माथाबंदी रोग भी कहते हैं तथा माथाबंदी ये अन्य नाम है इसका, तथा माथाबंदी रोग के नाम से जाना जाता है। रोग के नाम से जाना जाता है। ये इस रोग के सामान्य नाम हैं जो अपने स्थानीय भाषा में जानते हैं। फिर इस रोग के लक्षण कौन कौन से हैं जो अपने देखकर बता सकते हैं कि ये टमाटर का पर्णकुंचन रोग है? तो उन लक्षणों के बारे में भी अपने पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो रोगग्रस्त पत्तियां होती है, रोगग्रस्त पौधे की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, कप्ती आकार में मुड़ जाती हैं। रोगग्रस्त पौधे की पत्तियां छोटी कप के आकार में मुड़ जाती हैं, कप के आकार में मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। किनारों से पीला होना व शीर्ष पर गुच्छे दिखाई देना तथा किनारों से पीली दिखाई देती हैं। ये इस रोग का फर्स्ट लक्षण है जिसे देखकर अपने बता सकते हैं। तब किनारों से पीली दिखाई देती हैं। इसके बाद सेकंड कौन सा इस रोग का लक्षण? शीर्ष पर गुच्छे दिखाई देना और पत्तियों का खुरदरा व मोटा हो जाना। शीर्ष पर गुच्छे दिखाई देना, पत्तियों का मोटा हो जाना, पत्तियों का मोटा व खुरदरा होना, पत्तियों का मोटा व खुरदरा होना इस रोग के प्रमुख लक्षण है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है? रोगी पत्तियों की शिराएं तथा उपशिराएं भी मोटी हो जाती हैं। रोगी पत्तियों की शिराएं तथा उपशिराएं मोटी हो जाती हैं। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके बाद में अगला है पर्व संधियां छोटी रह जाने के कारण पौधा बोना व झाड़ी के रूप में दिखाई देता है। पर्व संधियां
पौधा छोटा व बौना दिखाई देता है। पौधा छोटा व झाड़ी के समान दिखाई देता है। झाड़ी के समान दिखाई देता है। नवजात अवस्था में संक्रमित हुए पौधे। अगला लक्षण है नवजात अवस्था में जो संक्रमित पौधे होते हैं वे पीले हो जाते हैं, फूल व फल कम लगते हैं। नवजात अवस्था में जो पौधे संक्रमित हो जाते हैं यानी बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं तब वे संक्रमित हो जाते हैं तो फूल व फल कम लगते हैं। ये इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। तो सबसे पहले इस रोग में क्या होगा, जो पर्ण कुंचनत मतलब प्रभाव किस पर, पत्तियों पर दिखाई देगा। पौधे की पत्तियों की छोटी आकार कम दिखाई देती है, आकार में कैसी मुड़ी हुई दिखाई देती हैं तथा किनारों से पीली दिखाई देती है। छोटी कम और आकार में मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। फिर दूसरे शीर्ष पर गुच्छों के रूप में दिखाई देती हैं। पत्तियों का मोटा व खुरदरा होना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। रोगी पत्तियों की शिराएं होती हैं और उप शिराएं वह मोटी हो जाती हैं। पर्व संधियां छोटी रह जाने के कारण पौधा बौना झाड़ी के समान दिखाई देता है। और यदि पौधे नवजात अवस्था में संक्रमित हो जाते हैं तो फूल व फल कम लगते हैं। ये इस रोग के प्रमुख लक्षण है। इसके बाद में है रोग कारक। तो रोग कारक कौन सा है इसका, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। इस रोग के रोग कारक का नाम नोट करेंगे, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस इस रोग का रोग कारक है। टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस इस रोग का रोग कारक है। यह विषाणु जेमिनी विरिडी कुल का, यह वायरस किस कुल का होता है, यह वायरस जेमिनी विरिडी कुल के बिगोमो वायरस वंश से संबंधित है। कुल के बिगोमो वायरस से संबंधित है। बिगोमो वायरस वंश से संबंधित है। तो इस रोग कारक के बारे में भी आपने लिखना है। कुल वायरस किस कुल का है, जेमिनी विरिडी कुल का, और वंश कौन सा है, बिगोमो वायरस। और इसमें आनुवंशिक तंत्र कैसे होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। यह वायरस मिर्च, तंबाकू, पपीता, यह वायरस मिर्च, तंबाकू, निकोटीन, पपीता
बीन्स धतूरा आदि पर, बीन्स धतूरा आदि पर उत्तर जीवित रहता है। उत्तर जीवित रहता है। तो ये इस रोग कारक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें क्या यह कौन से वायरस, टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस से फैलता है। दूसरा इसका कुल कौन सा है, जेमिनी विरिडी, और वंश कौन सा है, बिगोमो वायरस वंश है। इसमें आनुवंशिक तथ्य कौन सा है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, और किन प्लांट पर यह पाया जाता है, मिर्च, तंबाकू, पपीता, बीन्स, धतूरा आदि पर पाया जाता है। और इसका संचरण मतलब यह रोग है, ये वायरस किसके द्वारा फैलाया जाता है, मतलब ये वायरस किसी एक जीव द्वारा है या किसी प्लांट, किसके द्वारा फैलाया जाता है जिससे रोग उत्पन्न होते हैं। तो यह वायरस सफेद मक्खी, जिसका नाम बेमिसिया टपेसी है, यह वायरस भिंडी का पित्त शिरा मोजेक बीज सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। और जो ये टोमेटो पर्ण कुंचन का वायरस है, ये भी सफेद मक्खी द्वारा फैलाया जाता है। यह वायरस सफेद मक्खी, सफेद मक्खी का नाम क्या है, बेमिसिया बेमिसिया टबैकी। लेकिन अमरबेल तथा बीजों के साथ भी फैलता है। लेकिन यह रोग अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है, अमरबेल द्वारा और बीजों के साथ भी फैलता है। अमरबेल तथा बीजों के साथ भी फैलता है। फिर इस रोग के आगे प्रबंधन के कौन कौन से उपाय हैं, तो प्रबंधन के उपाय में शस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन है। तो प्रबंधन में अपने सबसे पहले कौन सा पॉइंट नोट करेंगे, शस्य प्रबंधन। खेत में लक्षण दिखाई देते रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। फर्स्ट लक्षण क्या, उपाय क्या है, रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। ये इसका फर्स्ट उपाय है। इसके बाद सेकंड क्या है, खेत के आसपास से सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। खेत के आसपास सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए। ये शस्य प्रबंधन में दूसरा उपाय है। तो आगे तीसरा है, विषाणु रहित या सफेद मक्खी मुक्त टमाटर के पौधों का ही रोपण करना चाहिए। आगे 3 नंबर प्रबंधन का क्या उपाय है, विषाणु रहित और सफेद
मक्खी मुक्त पौधे विषाणु व सफेद मक्खी मुक्त पौधों का रोपण करना चाहिए। इसके बाद में थर्ड है, ये नोट करिए। इसके बाद लास्ट 4 नंबर क्या है उपाय, विषाणु मुक्त पौधों का उपयोग करना चाहिए और नर्सरी के पौधों को उगाते ही पौध को नर्सरी में पौध उगाते ही पौधे उगाते ही पौध को चालीस में से उससे ज्यादा मैश वाली नायलॉन नेट, 40 मैश या उससे ज्यादा 40 मैश या उससे ज्यादा मैश वाली नायलॉन नेट नायलॉन नेट अर्थात बारीक चित्र वाली जाली से ढककर पौध तैयार करने चाहिए का उपयोग करके पौध तैयार करनी चाहिए। यानी जो नेट जो पौध उगाते हैं तो नायलॉन है, इससे बड़ी नेट जो बिल्कुल बारीक चित्रों वाली होती है उसको पौध के ऊपर यानी पौध को उससे ढक लेना चाहिए, उसके बाद ही पौध तैयार करनी चाहिए जिससे सफेद मक्खी का संचरण न हो सके, जिससे नर्सरी में सफेद मक्खी का संचरण न हो सके। ये है प्रबंधन के जो जैविक शस्य प्रबंधन के प्रमुख उपाय, जिसमें अपने क्या रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए, खेत के आसपास सभी खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, फिर आगे वायरस व सफेद मक्खी मुक्त पौधों का ही रोपण करना चाहिए और लास्ट है जब रोपण करते हैं या पौध तैयार करते हैं तो नायलॉन की एक नेट बनी होगी, उस नेट से पौधों को ढक देना चाहिए जिससे क्या सफेद मक्खी है उसके ऊपर बैठ ना सके और वायरस का संक्रमण न हो सके। इसके बाद में रासायनिक प्रबंधन, तो रासायनिक प्रबंधन के कौन से उपाय हैं, रासायनिक प्रबंधन, तो रासायनिक प्रबंधन में अपने क्या करते हैं, कुछ रासायनिक यौगिकों का उपयोग करके रोग से रोका जा सकता है। सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति 15 लीटर, इमिडाक्लोप्रिड कितनी 5 ml प्रति 15 लीटर, 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में, या फिर क्या डालना चाहिए, डाइमिथोएट 1 ml प्रति लीटर में, या डाइमिथोएट 1 ml प्रति लीटर, 1 ml प्रति लीटर, या मिथाइल डिमेटोन, या मिथाइल डिमेटोन, इस
इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 ml प्रति लीटर। का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। का 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करना चाहिए। ये रासायनिक प्रबंधन के प्रमुख उपाय हैं, जिसमें क्या कुछ रासायनिक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में है जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन के कौन कौन से उपाय हैं? जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में फिर फर्स्ट क्या नोट करेंगे कि रोगवाहक कीट को दूर रखने के लिए नीम के तेल या नीम की निम्बोली का सत्व। रोगवाहक कीट को दूर रखने के लिए नीम का तेल, नीम का तेल कितने मात्रा होनी चाहिए? 2% या नीम की निम्बोली का सत्व। नीम की निम्बोली का शब्द 5% का छिड़काव करना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5% का छिड़काव करना चाहिए। यह है जैविक प्रबंधन का फर्स्ट उपाय। इसके बाद सेकंड कौन सा है? कुछ रोगरोधी किस्में, रोग प्रतिरोधी किस्में। कौन कौन सी रोग प्रतिरोधी किस्में हैं? जैसे अर्का रक्षक रोग प्रतिरोधी किस्में, जैसे अर्का रक्षक, इसके बाद में अर्का अनन्या, अर्का अनन्या एवं अर्का सम्राट का उपयोग करना चाहिए। अर्का सम्राट का उपयोग करना चाहिए। ये इस रोग के प्रमुख जैविक प्रबंधन के तरीके थे। तो आज अपने जो टमाटर का पर्णकुंचन रोग है इसे कंप्लीट किया है। आपने इसे नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने लास्ट रोग है जो टमाटर का अगेती झुलसा रोग के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।